नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। जायदाद के लालच में अपनी ही औलाद बनी दुश्मन। दुखी बुजुर्गों की आंखों से आंसू पूछना ही सबसे बड़ा धर्म, यह कहना है जननायक जनता पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष ओबीसी हाग का। सिहाग के कार्यालय पर एक 83 साल का चलने से लाचार बहुत ही दुखी व्यक्ति एडवोकेट भूपेंद्र सिंह सिद्धू सेक्टर 12 पंचकुला निवासी आए थे तथा उन्होंने फ़ोन पर जिलाध्यक्ष ओपीसी हाग से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ रही है, अपनी असमर्थता बारे बताया। इस बार ओपीसी हाग उनसे मिलने अपने कार्यालय से बाहर आए वे उनकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। एडवोकेट सिद्धू, जो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकील रहे हैं, उन्होंने ओपीसी हाग को अपनी व्यथा सुनाई। दरअसल सिद्धू ने बताया कि उनकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी लड़की की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। उन्होंने दोनों लड़कियों की शादी अच्छे परिवार में की। सिद्धू ने बताया कि एक एक्सीडेंट में उनकी टांगों व कूल्हे पर चोट लगी। छोटी लड़की ने कहा कि वो उनकी सेवा करेगी तथा उनको भरोसे में लेकर मकान की 1/3 भाग अपने नाम करवा लिया। वो ऊपर के फ्लोर पर आकर रहने लगी। अब वो सारे घर पर कब्जा करना चाहती थी तथा हर रोज़ उसको तथा उसकी पत्नी को तंग किया जाता है। एडवोकेट सिद्धू ने बताया कि उसने अपने बचाव में वह जो ऊपर की मंजिल अपनी बेटी को दी थी, उसकी ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कराने के बारे में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में दिए गए प्रावधान के अनुसार उपायुक्त पंचकुला के पास नवंबर 2021 में दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई उपमंडल अधिकारी नागरिक पंचकुला कर रही है। उन्होंने जजपा जिलाध्यक्ष को बताया कि एसडीएम की अध्यक्षता में जो ट्रिब्यूनल है उसे कोरम के अभाव में कोई सुनवाई 6-7 महीनों से नहीं हो रही, क्योंकि एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उपायुक्त पंचकुला द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को 6 महीने पहले नया मेंबर बनाने बारे केस भेज दिया था, परंतु वहां से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली। एडवोकेट सिद्धू हर दूसरे दिन एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उनको इंसाफ जरूर मिलेगा इसी आस में। जजपा जिलाध्यक्ष ओपीसी हाग बुजुर्ग भूपेंद्र सिंह सिद्धू की मार्मिक कहानी को सुनकर अपनी आंखों के आंसू न रोक सके। कैसे उनकी सगी बेटी जायदाद के लालच में अंधी होकर अपने ही माँ बाप को प्रताड़ित करके पूरी जायदाद पर कब्जा करने पर तुली हुई है। जजपा अध्यक्ष ने इस बारे में मामले में एसडीएम पंचकुला व सामाजिक न्याय विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की। आपको बता दें कि उनसे जल्द ही जल्द सिद्धू फैमिली को न्याय दिलाने की बात भी कही। ट्रिब्यूनल में नया मेंबर नियुक्त करने के बारे में आग्रह किया। एक बात और निकल कर सामने आई कि केवल पंचकुला शहर में इस तरह के 30 से ज़्यादा केस एसडीएम के पास विचाराधीन हैं। वो सभी बुजुर्ग भी अपनों से सताए हुए हैं तथा प्रशासन व कानून के रखवालों से न्याय मांग रहे हैं, पर ट्रिब्यूनल की कोई सीटिंग कोरम के अभाव में पिछले 6-7 महीनों से नहीं हो रही। वो सभी लाचार अपनों के सताए हुए बुजुर्ग एसडीएम कार्यालय में इंसाफ की उम्मीद के मारे मारे घूम रहे हैं। जजपा जिला शहरी अध्यक्ष ने कहा कि वो इस मामले को हल करवाने के लिए पूरा प्रयत्न करके इन दुखी बुजुर्गों की आंखों से उन आंसुओं को पूछने का काम करेंगे जो उनके अपनों ने दिए हैं।